हे एवरीवन, वेलकम टू अडर 24/7। दिस इज अदिति और हम पढ़ रहे थे ग्रेड 9 बायोलॉजी का तीसरा चैप्टर जो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो इस सेशन के अंदर हम बहुत सारे टॉपिक कवर अप कर चुके हैं। हम किंगडम्स के बारे में पढ़ रहे थे जिनके अंदर हमने मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे कंप्लीट कर लिया था और आज है किंगडम एनिमेलिया की बारी। तो एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में बहुत ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको बताऊंगी कि क्या क्या बाइफर्केशन है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हम कंसीडर करते हैं जब अपन ये क्लासिफिकेशन करते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, आपको यहाँ पे एक फ्लो चार्ट दिख रहा होगा। तो इस फ्लो चार्ट के अंदर एनिमल किंगडम को क्लासीफाई करा गया है, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले से अगर मैं स्टेप वाइज लेके चलूं तो आर.एच. वेटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया था और उसमें से एक क्लासिफिकेशन था आपका किंगडम एनिमेलिया का। तो अगर मैं किंगडम एनिमेलिया की बात करती हूं तो किंगडम एनिमेलिया के अंदर सारे के सारे एनिमल्स आते हैं, ठीक है। विद दैट ये लार्जेस्ट किंगडम भी है, ठीक है। तो लार्जेस्ट किंगडम आपका किंगडम एनिमेलिया है और सारे के सारे एनिमल इसके अंदर आते हैं। बहुत ही वास्ट है भाई, बहुत ही वास्ट। जो भी एनिमल्स होते हैं वो आपके मल्टी सेल्यूलर होते हैं, ठीक है। एक से ज़्यादा सेल के बने होंगे एंड ऑब्वियसली वो यूकैरियोटिक होते हैं। यूकैरियोटिक एज इन उनके अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अनलाइक प्लांट जिनके अंदर क्लोरोफिल थी, सेल वॉल थी, आपके एनिमल के अंदर देयर इज नो सेल वॉल, देयर इज नो प्लास्टिड्स, ठीक है। तो ये तो मैं आपको इनके जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स बता रही हूँ जो आपको हर किसी एनिमल के अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक्स पाए जाते हैं। अगर अपन बात करें इनके न्यूट्रिशन की तो इनका न्यूट्रिशन कैसा होगा? अनलाइक प्लांट जिनका ऑटोट्रोपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है, एनिमल्स का जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो कैसा होता है? वो होता है पर्टिकुलरली हेटेरोट्रोपिक। अब इनको डिफरेंट फाइलम में क्लासिफाई किया गया है। जब अपन टेक्सोनॉमिकल हायरार्की पढ़ रहे थे मैंने आपको बताया था सबसे ऊपर होता है किंगडम, किंगडम के बाद आता है फाइलम। तो यहाँ ये जो इतने सारे नाम लिख के दिख रहे हैं ना, ये फाइलम है किंगडम एनिमेलिया के। अब फाइलम के नाम बताने से पहले मैं आपको चाहती हूँ आप इस बॉक्स को ध्यान से समझो। इस बॉक्स के अंदर क्या राज है जो मैं आपको कह रही हूँ उतना ध्यान से समझना है आपको। तो इस बॉक्स के अंदर अपन वो पढ़ने वाले हैं कि मतलब कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो हमको ना ध्यान में रखने हैं जब अपन फाइलम का के बारे में पढ़ रहे हैं। तो हर कोई फाइलम है, ठीक है। जो भी बाइफर्केशन किया गया है वो किसी बेसिस पे किया गया है, वो किसी कैरेक्टर पे किया गया है। हम उन्हीं कैरेक्टर्स के बारे में समझेंगे कि वो कौन कौन से कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आपको इतनी बात समझ में आ गई तो आप चाहो तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। विद दैट उसके बाद तो मैं पढ़ा ही रही हूँ कि सारे के सारे की कौन कौन से हैं। अब सबसे पहला क्या है? सबसे पहला जो कैरेक्टर है वो है लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या होता है? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है कि कुछ तो ऐसे एनिमल्स हैं जो यूनिसेल्युलर होते हैं, कुछ है जो मल्टी सेल्युलर होते हैं। तो किसी किसी एनिमल के अंदर देखा जाता है सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि उनका जो बेसिक स्ट्रक्चर है वो सेल्युलर है। मतलब उनके अंदर कोई टिश्यूज, कोई ऑर्गन सिस्टम ये सब नहीं पाए जाएंगे। सेल्युलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पाया जाएगा, मतलब सेल्स दिखेंगी, टिश्यू नहीं दिखेगा, ऑर्गन सिस्टम नहीं दिखेगा। किसी किसी के अंदर यानी कि इनसे हायर ऑर्गेनिज्म के अंदर होता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि यहाँ पे आपको ग्रुप ऑफ सेल्स दिख जाएंगी, देखने को मिल जाएंगी। तीसरा है क्या आपका? तीसरा है ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इन ऑर्गेनिजम्स के अंदर आपको ऑर्गन्स देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो इनके एग्जांपल मैं बाद में बताऊंगी, पहले कैरेक्टरिस्टिक समझते हैं। तो पहला तो ये कैरेक्टर होगा कि उनके अंदर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कि जो मेन बॉडी है वो सेल्यूलर है, वो टिश्यू लेवल वाली है या ऑर्गन्स विजिबल है। अब दूसरा अपन बात करते हैं सिमेट्री की। सिमेट्री के अंदर आप देख रहे होगे मैंने यहाँ पे 3 टर्म्स लिखी हुई हैं। एक टर्म है एसिमेट्रिकल, एक है रेडियल सिमेट्रिकल और एक है आपका क्या? बाइलेटरल सिमेट्रिकल, ठीक है। तो सिमेट्री क्या होती है? सिमेट्री को अपन समझते हैं। देखिए, जैसे ये कोई ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। अब इस ऑर्गेनिज्म को मैंने यहाँ से प्लेन पास करा, ये ऑर्गेनिज्म की बॉडी और मैंने एक प्लेन पास करा। अब ये प्लेन ऐसा प्लेन है जो इस ऑर्गेनिज्म को किन्हीं 2 इक्वल हाफ में डिवाइड कर दे रहा है, ठीक है। तो इस तरीके की सिमेट्री को अपन क्या बोलते हैं? रेडियल सिमेट्री। और मतलब आप एक बात समझो कि जो ये एक प्लेन मैंने यहाँ पे आपको बनाया है ना, ठीक है, ये इस ऑर्गेनिज्म को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, ठीक है। अगर मैं ये प्लेन
यहां से ड्रॉ करती, ठीक है, एक बार अपन फिर से समझते हैं। अभी मैंने ऐसे प्लेन बनाया था, अगर मैं ये प्लेन यहां से ड्रॉ करती तो ये भी इस ऑर्गेनिज्म को एक आइडेंटिकल लेफ्ट और आइडेंटिकल राइट में डिवाइड कर देता। तो कोई भी प्लेन, कोई भी, चाहे ऐसे 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 ऐसे, अगर वो प्लेन किसी ऑर्गेनिज्म को दो आइडेंटिकल हाफ में डिवाइड कर देता है तो उस तरह की सिमेट्री को अपन बोलते हैं रेडियल सिमेट्री। ठीक है, अब अपन समझते हैं क्या बाइलेटरल सिमेट्री के बारे में। तो बाइलेटरल सिमेट्री क्या होती है? बाइलेटरल सिमेट्री ये सिमेट्री होती है कि लेट्स से ये एक प्लेन पास किया हमने और इस प्लेन ने इसको आइडेंटिकल राइट और आइडेंटिकल लेफ्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है, मगर अगर मैं यहां से एक प्लेन करती हूँ ड्रॉ तो ये इसको आइडेंटिकल लेफ्ट आइडेंटिकल राइट में डिवाइड नहीं कर पा रहा है। तो ये ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जिनको केवल कोई एक ही प्लेन आइडेंटिकल लेफ्ट और राइट में डिवाइड कर सकता है। ओनली वन प्लेन इज एबल टू डिवाइड द ऑर्गेनिज्म इनटू आइडेंटिकल लेफ्ट एंड आइडेंटिकल हाफ राइट। अब कुछ होते हैं एसिमेट्रिकल, जिनके अंदर सिमेट्री नाम की चीज ही प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है। तो पहला पढ़ा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, दूसरा पढ़ा सिमेट्री। और ये मैं क्यों पढ़ा रही हूँ? इसलिए पढ़ा रही हूँ क्योंकि जो भी ये फाइलम है ये क्यों क्लासिफाई करे गए हैं, इन्हीं कैरेक्टर्स के बेसिस पर। अब तीसरा बेसिस क्या है बच्चों? तीसरा बेसिस है आपका कि वो डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है। अब आप पूछोगे यार ये क्या नई मुसीबत आ गई? चलो इसको समझते हैं। देखिए हमारी बॉडी के अंदर ना जर्म लेयर प्रेजेंट होती है, ठीक है। अब बोलोगे जर्म लेयर्स क्या होती है? जनरली ये जर्म लेयर्स 3 होती है, ठीक है। जर्म लेयर्स 3 होती है, कौन कौन सी? मीजोडर्म होती है जो बीच वाली होती है, एक होती है एक्टोडर्म जो सबसे बाहर वाली होती है, एक होती है एंडोडर्म। और ये आती कहाँ से है? हमारी बॉडी वॉल से आती है। तो जनरली जो ये 3 लेयर्स है ना, ये हमारी बॉडी वॉल बनाती है। तो बॉडी वॉल से 3 लेयर आती है, मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म, 3 लेयर आती है। सो ये जो बॉडी वॉल है यही इन जर्म लेयर्स को क्रिएट करती है। तो अगर किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर ये जो बॉडी वॉल की लेयर है वो 3 प्रेजेंट है, 3 जर्म लेयर है, जैसे कि मीजोडर्म, एक्टोडर्म और एंडोडर्म तीनों ही प्रेजेंट है, तो ऐसो को अपन बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। अगर केवल 2 जर्म लेयर प्रेजेंट है तो उनको अपन बोलते हैं डिप्लोब्लास्टिक। डिप्लो से 2 आप समझ रहोगे, जर्म लेयर, एम्ब्रियोनिक लेयर, ये वही है। तो डिप्लोब्लास्टिक क्या है? 2 एम्ब्रियोनिक लेयर प्रेजेंट है जिनको अपन जर्म लेयर्स भी बोलते हैं, ठीक है। और ये जो जर्म लेयर होती हैं ये आगे चल के आपके ऑर्गन हो गए, ऑर्गन्स आपके टिश्यूज हो गए, ये जर्म लेयर्स ऑर्गन और टिश्यू वगैरह ये यही बनाती हैं, ठीक है, बॉडी के अंदर। तो हमारी बॉडी जो बॉडी वॉल है वो जनरली क्रिएट करती है इन जर्म लेयर्स को। 3 लेयर होती है, एक्टो, मीजो, एंडो, ठीक है। एक्टो सबसे बाहर वाली, मीजो बीच वाली, एंडोडर्म सबसे अंदर वाली। अब जो ये लेयर होती है यही फर्दर ऑर्गेनिज्म के अंदर ऑर्गन, टिश्यूज वगैरह बनाती है। तो किसी किसी ऑर्गेनिज्म के अंदर तो 2 लेयर प्रेजेंट है, उनको अपन डिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। किसी के अंदर 3 एम्ब्रियोनिक लेयर होती है तो उनको अपन ट्रिप्लोब्लास्टिक बोल देते हैं। विद दैट किसी किसी के अंदर प्रेजेंट होता है सीलोम। अब बोलोगे यार ये मैम क्या कर रही है, नई नई बलाएं ला रही हैं। अगर मैं सीलोम की बात करूं तो सीलोम क्या होता है? सीलोम होती है बॉडी कैविटी। और ये बॉडी कैविटी बच्चों ध्यान से सुनना, ये बॉडी कैविटी जो होती है ये आपकी प्रेजेंट होती है एलिमेंट्री कैनाल, क्या बोला मैंने? एलिमेंट्री कैनाल एंड बॉडी वॉल। जिससे पहले अपन पढ़ रहे थे ना, ये बॉडी वॉल से ही आपकी लेयर बनती है तीनों। वो कैविटी जो आपकी अंदर वाली एलिमेंट्री कैनाल और बॉडी वॉल के बीच की होती है उसको अपन बोलते हैं सीलोम। तो कुछ कुछ तो ऐसे होते हैं जिनके पास ये बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, उनको अपन सीलोमेट बोल देते हैं। किसी किसी के पास नहीं होती। किसी किसी के पास होता है नोटोकॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या है भैया? ये आपको पाया जाता है किसी किसी एनिमल के अंदर, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है और मतलब जैसे जैसे वो बड़े होते जाते हैं तो ये रिप्लेस भी हो जाता है। पढ़ाऊंगी, अच्छे से पढ़ाऊंगी, आप ये समझ लो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है अभी के लिए। कुछ कुछ ऑर्गेनिज्म ऐसे होते हैं जिनके अंदर सेगमेंटेशन पाया जाता है, जैसे कि आप अर्थवॉर्म ले लो, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर इस तरीके के सेगमेंट्स देखने को मिलेंगे, कितने सारे देखने को मिलते हैं। तो कुछ कुछ ऑर्गेनिजम्स ऐसे हैं जिनके अंदर बेटा सेगमेंटेशन पाया जाता है, ठीक है। तो क्या क्या बेसिस पढ़े? लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ लिया, सिमेट्री पढ़ ली, जर्म लेयर्स कितनी प्रेजेंट है, सीलोम, नोटोकॉर्ड और सेगमेंटेशन पढ़ लिया। अब तुम आओ बाइफर्केशन पे। एनिमल किंगडम को सबसे पहले दो बाइफर्केशन में डिवाइड किया है। क्या कौन कौन से बाइफर्केशन है वो? एक तो है नॉन कॉर्डेट्स, एक है कॉर्डेट्स, ठीक है। अब
जो नॉन कॉर्डेट है उनके अंदर कौन कौन से आ जाते हैं, पोरीफेरा, नाइडेरिया, ठीक है, पहले तो ये दोनों ही पढ़ लो। पोरीफेरा जिनमें सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, नाइडेरिया जिनमें टिश्यू लेवल है। तीसरा है क्या, जिनमें ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल फर्दर अलग लेवल का, यानी कि ज़्यादा लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होगा, ठीक है, मतलब ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम विजिबल होंगे, उनको अपन फर्दर क्लासीफाई कर देते हैं। एक उनमें जिनके अंदर कोई बॉडी कैविटी प्रेजेंट नहीं होती, एक वो जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। जिनमें नहीं होती वो कौन कौन से है, प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा। जिनके अंदर होती है वो कौन से है, एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा। अब जो सीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है उनको अपन फर्दर डिवाइड करते हैं, पाइसेस, मछलियाँ, ठीक है, सॉरी ये जो सीलोमेट हो गए 4 तरीके के आ गए। अब जो ये सारे ये जो 5 तरीके के लिखे हुए हैं आपको फर्दर फाइलम, इसको अपन डालते हैं किसके अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, कॉर्डेट्स के अंदर, ठीक है। ये जो अभी अपन पढ़ रहे थे बच्चों, फिर से मैं रिपीट कर देती हूँ, मैंने गलती से बोल दिया। नॉन कॉर्डेट्स क्या है, ये सारे हैं जो अपन ने पढ़े। नॉन कॉर्डेट के अंदर क्या है, सेलुलर, टिश्यू एंड ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। सेलुलर में पोरीफेरा, टिश्यू में नाइडेरिया, और ऑर्गन सिस्टम को अपन फर्दर क्लासीफाई करते हैं। एक है ईसोलोमेट, एसीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी नहीं होती, एक है सीलोमेट जिनके अंदर बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है। जिनके अंदर नहीं होती उनके अंदर प्लेटीहेलमिन्थस, नेमाटोडा आते हैं। जिनके अंदर होती है उनके अंदर एनिलिडा, आर्थ्रोपोडा, मोलास्का और इकाइनोडर्मेटा आते हैं। विद दैट एक वर्टिब्रेटा यानी कि कॉर्डेटा होते हैं। इनके अंदर क्या है भैया, फिर फर्दर फाइलम है। एक क्या, पाइसेस मछलियाँ, एम्फीबियन, फ्रॉग्स, ठीक है, रेप्टाइल हो गए आपके, लिजर्ड्स वगैरह, एव्स आपकी बर्ड्स हो गई, और मैमेलिया यानी कि हम, हैविंग मेमोरी ग्लैंड गिविंग बर्थ टू यंग वंस बेसिकली। तो ये है आपका क्या, किंगडम, एनिमल किंगडम का फर्दर फाइलम में क्लासिफिकेशन, ठीक है। चाहो तो फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें सारी चीज़ें हैं कि भैया आपने किस किस फर्दर फाइलम में क्लासीफाई करा है और क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स आप लेके चलते हो जब आप इनको क्लासीफाई करते हो। एक एक करके जब अपन पढ़ेंगे ना तो आप समझ जाओगे कि जो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स बताए वो आपको कितने इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। ये समझना पहले ज़रूरी इसलिए होता है, तभी फ्लो चार्ट पे जाओ तो मज़ा आएगा, वरना अभी यहाँ से पढ़ने लगता है अरे सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पता ही नहीं है होता क्या है, तो कैसे कर पाते। पहला जो है वो कॉर्डेट और इनकॉर्डेट्स, अपन ने फर्दर जो फर्स्ट बाइफर्केशन किया है वो कॉर्डेट और नॉन कॉर्डेट्स में किया है। कॉर्डेट्स बेसिकली वही होते हैं जिनके अंदर क्या होती है, एक नोटोकॉर्ड होती है, नर्व कॉर्ड जिसको अपन बोलते हैं, स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करती है। ये कैसे होते हैं, इनकी ये बायलेटरल सिमेट्रिकल होते हैं, ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, इनके बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। जब मैं तुम्हें कॉर्डेट्स पढ़ाने चलूंगी या फिर जब नॉन कॉर्डेट्स बताऊंगी ना तो फर्दर इनके कैरेक्टरिस्टिक्स भी बताऊंगी। खैर कॉर्डेट्स अभी तक इसलिए समझ लो कि ये सब थोड़े हाई लेवल के होते हैं, सारे बड़े बड़े लेवल के, जैसे ट्रिप्लोब्लास्टिक हो गए, इनमें वो भी प्रेजेंट होगा, मतलब 3 जर्म लेयर प्रेजेंट होंगी इनके पास, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन भी तुम्हारा देखो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होगा, तो थोड़े हायर लेवल, सोचो ना अपन आ रहे हैं, अपन के अंदर तो सब कुछ है, तो कॉर्डेट्स के अंदर थोड़ा हाई लेवल आ जाता है, ठीक है। हाई लेवल से अपन क्या समझते हैं कि अच्छे अच्छे कैरेक्टरिस्टिक्स, मतलब बड़े बड़े कैरेक्टरिस्टिक्स देखेंगे, पक्का ऑर्गन सिस्टम ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलेगा। सिमेट्री की बात करें तो अपन को बाइलेटरल सिमेट्री देखने को मिलेगी। फिर अगर अपन बात करते हैं नोटोकॉर्ड देखने को मिलेगी, बॉडी कैविटी भी मिलेगी, ठीक है। तो ये सब अपन पढ़ेंगे जब एक एक करके कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। सो दैट वाज ऑल अबाउट योर एनिमल किंगडम कैरेक्टरिस्टिक्स, जो आपको देख के चलना है जब आप फ्लो चार्ट पढ़ोगे। तो इसी के साथ अपना इंट्रोडक्शन होता है कंप्लीट। अब नेक्स्ट सेक्शन के अंदर तुमको फाइलम्स पढ़ाने चालू करूंगी कि कौन कौन से होते हैं, क्या क्या बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और मैं आपसे मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।